स्टूडेंट, क्लास 4th, विषय सदाचार, पाठ 13, सत्यव्रती उतस्य। आप सभी लोग जानते हैं कि समाज में हर प्रकार के व्यक्ति होते हैं। मूर्ख भी होते हैं, सत्यवादी भी होते हैं और असत्यवादी भी होते हैं। लेकिन जो सत्यवादी होते हैं उनकी समाज में पहचान अलग ही होती है, और जो असत्यवादी होते हैं तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर मार खाते हैं और पछताते हैं। हमेशा व्यक्ति को सत्य महान बनाता है। महान वही है जो किसी भी परिस्थिति में असत्य न बोले, हमेशा सत्य बोले। आपने हरिश्चंद्र की कहानी भी सुनी होगी। हरिश्चंद्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हमेशा सत्य बोला और सत्य के बल पर उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया, राजपाट भी त्याग दिया। आपको ध्यान होगा, ये जो थे इतने सत्यवादी थे, जो मुंह से कह दिया वही करते थे। आप एक बार विश्वामित्र ने इनके स्वप्न में आकर इनसे राजकाज मांगा। इन्होंने अपना पूरा राजकाज दे दिया, यहाँ तक कि वे घर से बेघर हो गए और एक शमशान घाट में जाकर अपना जीवन यापन करने लगे। यानी कि ऋण चुकाने के लिए इन्होंने जो है अपने बच्चे और पत्नी को भी बेच दिया, क्योंकि सत्य का इन्होंने जो है पाठ पूरा किया। कभी भी इन्होंने हार नहीं मानी, और वहाँ पर भी इनका जो पुत्र मरा था, सांप ने डस लिया था, तो पत्नी जो है इन्हें शमशान घाट देह संस्कार के लिए ले गई। तब भी इन्होंने उससे देह संस्कार के लिए जो दक्षिणा वहाँ जाती है वो मांगी। उसके पास वो दक्षिणा थी नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी उसने जो है कहा कि नहीं, ऐसे देह संस्कार नहीं होगा जब तक कि दक्षिणा नहीं जाएगी। लेकिन पत्नी ने प्रयास किया और अपनी साड़ी का एक पल्लू फाड़ कर जो है वो इन्हें दे दिया, तो उससे उसकी दक्षिणा पूरी हुई। और इसी आधार पर एक ये बालक, कौशल देश का एक बालक है, उतस्य। ये जो कहानी है ये सत्यव्रती उतस्य की है, मैं आपको जो सुनाने जा रहा हूँ। सत्यव्रती बालक यानी कि सत्य के बल पर ही व्यक्ति महान बनता है। असत्यवादी का कहीं भी मान सम्मान नहीं होता। इसलिए बच्चों, हमेशा व्यक्ति को सत्य अपनाना चाहिए और कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। कौशल देश का ये बालक एक विद्वान परिवार में पैदा हुआ था, तो उसके माता पिता ने उसका नाम जो है उतस्य रखा। उतस्य बचपन से ही कुछ मंद बुद्धि बालक था। माता पिता ने बहुत कुछ इसे सिखाने का प्रयास किया, लेकिन ये कुछ नहीं सीख पाया। 12 वर्ष तक गुरु आश्रम में भी भेजा, गुरु गृह में भेजा, यहाँ पर कुछ अध्ययन कर लेगा, कुछ सीख लेगा। वहाँ 12 वर्ष तक रहने के बावजूद भी ये कुछ नहीं सीख पाया। संध्या वंदना भी नहीं सीख पाया। लेकिन इसकी जो मूर्खता थी वो वैसी की वैसी बनी रही। बहुत परेशान, माँ बापों ने इससे बहुत दुखी थे। आसपास भी इसका प्रचार प्रसार हो गया कि उतस्य जो है मूर्ख है। माँ बाप इतने दुखी हुए। जब समाज में अपने बेटे की बुराई सुनते थे तो उन्हें बहुत दुख होता था। उन्होंने कहा कि अरे, यदि ये पंगु होता, मूर्ख मतलब पागल होता तो कुछ भी है, मतलब किसी अंधा होता तब भी ये सही था, लेकिन ये तो बिल्कुल मूर्ख है। मूर्ख बालक का होना एक मतलब व्यर्थ ही है। तो उससे दुखी होकर उसके पिता ने जो है उसे घर से निकाल दिया। वह घर से निकलकर
एक नदी के किनारे गया और नदी के किनारे जाकर उसने जो है अपनी एक कुटी बनाई और उस कुटी में वहाँ रहने लगा। वह प्रातःकाल और संध्या के समय वो गंगा में स्नान करता और स्नान करके वो वहीं जंगल के फल फूल खाता और अपना जीवन यापन करता। फिर क्या था कि धीरे धीरे वो जो है उसने एक मन में विचार कर लिया कि मैं हमेशा सत्य बोलूँगा, किसी प्रकार की भी कोई भी कठिनाई आए तो मैं फिर भी हमेशा सत्य बोलूँगा। यह सोचकर मैं हमेशा सत्य बोलता था। एक बार की बात है कि एक शिकारी शूकर के पीछे पड़ा हुआ था। उसने जो है शूकर के एक बाण मारा और वो घायल शूकर जो है वो उस कुटी की तरफ आ गया। उधर से अपनी योग में बैठे हुए थे और उन्होंने वो शूकर को देख लिया। वो उनकी झोंपड़ी में छिप गया। शिकारी ने जो है आकर उससे पूछा कि अरे महाराज, यहाँ कोई शिकार आया, कोई शूकर आया है, उसे मैंने जो है तीर मारा है, वो घायल है, खून बह रहा है और वो इधर ही आया है। वो मौन रहे, कुछ नहीं बोले। असमंजस में पड़ गए कि यदि मैं झूठ बोलता हूँ तो मेरा जो सत्य जो मैंने वचन लिया है वो मेरा बेकार हो जाएगा। तो उसने कुछ नहीं बोला, वो चुप बैठा रहा। उसने फिर दोबारा जोर से आवाज़ लगाकर कहा कि हे महात्मा जी, यहाँ कोई शूकर आया? यदि आप नहीं बताओगे तो मेरे बच्चे भूख से पीड़ित हैं और वो अपने प्राण त्याग देंगे। यही मेरी नीति है, यही यति है, यानी कि मेरा जो काम है यही है। मैं शिकार करता हूँ और शिकार करने के बाद उन्हें अपने बच्चों को ले जाकर जो है खिलाता हूँ। तो उन्होंने जो है जब ये सोचा कि अरे, फिर उनके दिमाग से निकला ए शब्द जो होता है सरस्वती का, माँ सरस्वती का बीज मंत्र होता है। सरस्वती जी माँ ने जो है सरस्वती माँ से उन्होंने प्रार्थना की कि हे माँ, मुझे जो है ऐसी बुद्धि दो जिससे कि मैं इसके प्रश्न का जवाब दे सकूं। वो थोड़ी देर ध्यान लगाया, तब फिर दोबारा उस शिकारी ने जो है फिर पुनः प्रश्न किया कि अरे, यहाँ कोई शूकर आया? तो उन्होंने कहा, जो आँख देखती है वो बोलती नहीं, जो बोलती है वो देखती नहीं। यह कहकर वो जो है चुप हो गया। वो निराश शिकारी जो है वहाँ से लौट जाता है। और इस कारण से आप जानते हैं कि वो शिकारी अपने जंगल में पुनः चला गया और उधर से हमें सत्य बोला। तो इस कारण वो जो है वो बालक, उत्स्य नाम का जो बालक था, वो महर्षि वाल्मीकि के समान समाज में प्रसिद्ध हुआ। अब मैं आपको इस पाठ का जो खाली स्थान है वो करा रहा हूँ। धीरे धीरे प्रचार हो गया कि उत्स्य मूर्ख है। मूर्ख पुत्र तो बिल्कुल व्यर्थ है। मेरे बच्चे
भूख से प्राण त्याग देंगे। तुम क्यों बार बार पूछ रहे हो? उतस्य महान कवि बन गए। बालकों, अब आप जानते हैं कि ये मैंने आपको खालिस्तान कराए, और एक बार और सुन लो। धीरे धीरे प्रचार हो गया कि उतस्य मूर्ख है। मूर्ख पुत्र तो बिल्कुल व्यर्थ है। मेरे बच्चे भूख से प्राण त्याग देंगे। तुम क्यों बार बार पूछ रहे हो? उतस्य महान कवि बन गए। जय हिंद, जय भारत।